समझ की बात है। क्योंकि जो सतयुग का प्रिंस है, कृष्ण वाली आत्मा 16 कला संपूर्ण, वो श्याम सुंदर नहीं है, भले फिर भी राजा तो बनता है, नहीं बनता है? अरे राजा तो क्या, महाराजा कहा जाता है? क्या पूरे देश में, पूरी विश्व में उसको क्रॉस करने वाली आत्मा कोई और नहीं होती है, फिर भी राजा तो बना है। कैसे बना है? राजा कैसे बना? कोई युद्ध किया है, पहले लड़ाई, फिर मिलती है राजाई। लड़ाई नहीं की तो राजाई कैसे मिलेगी? तो ये योग बल से राजा बना। किसने सिखाया? ये योग बल किसने सिखाया? किसने? किसने सिखाया योग बल? और किससे योग लगाया? योग ईश्वर से ही योग लगाया। योगियों का ईश्वर है, जो योगियों को कंट्रोल करता है। ईश्वर माने शासक। तो कहां बना? वो प्रारब्ध कहां से पाई? सतयुग में पाई क्या? नहीं, सतयुग में तो जिस उसका बाप था, उस बाप ने जन्म दिया तो राजा बना। ऐसे नहीं कि कोई पुरुषार्थ किया तो राजा बना। हाँ, ये तो संगम युग की बात है। संगम युग में जो आत्मा क्या करती है? युद्ध करती है। किससे? कोई शख्सियत होती है जो दुश्मन होती है? नहीं, अपने अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरे पड़े हैं ना, विकार हैं, उनसे युद्ध करती है। तो बताया ये सतयुगी कृष्ण जो वाली आत्मा है, वो भी संगम युग में जब योग लगाती है। किससे योग लगाती है? अरे कभी ऊपर कभी नीचे है। किससे योग लगाती है? हाँ, शिव बाबा जिसे साकार कहा जाता है। क्या? वो साकार शिव बाबा से योग लगाती है। साकार शिव बाबा माने उसमें निराकार आत्मा है या नहीं है? निराकार आत्मा है। और जो निराकार आत्मा है वो राजा बनती है या विश्व का महाराजा बनती है? निराकार आत्मा नहीं बनती है, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है वो संगम युग में प्रिंस से क्या बनता है? बड़े से बड़ा राजा बन जाती है, विश्व का मालिक। इसलिए उसे विश्वनाथ कहा जाता है। तो वो विश्वनाथ का बच्चा है? सतयुग में तो विश्व होता ही नहीं है। होता है? विश्व धर्म होते हैं? नहीं, विश्व धर्म कहाँ होते हैं? विश्व धर्म तो वास्तव में कलयुग के अंत में विश्व धर्म होते हैं। इसीलिए तो गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को त्याग दो, मेरी शरण में आ जाओ। तो सब धर्म कहाँ होते हैं? सब धर्म तो इसी सृष्टि पर होते हैं। क्या? कहां? कलयुग के अंत में। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में सब धर्म होते हैं, द्वापर में सब धर्म होते हैं। द्वापर में कृष्ण को दिखाई दिया, अरे वहां कहां सब धर्म होते हैं? नानक हुआ? नहीं हुआ। मोहम्मद हुआ? नहीं हुआ। शंकराचार्य हुआ?
नहीं हुआ। महर्षि दयानंद हुए, वो भी नहीं हुआ। तो सब धर्म कहाँ होते हैं? ये कलयुग के अंत की बात है। सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सब धर्मों को छोड़ेंगे तो सब धर्म पिताओं को भी छोड़ देना पड़े। इसलिए बोला इन धर्म गुरुओं को मारो गोली। स्थूल गोली की बात नहीं है, ज्ञान की गोली मारो। तो बताया, तो देखो जो सतयुग का कृष्ण है राजा तो बनता है, लेकिन राजा जो बनता है उसे टाइटल मिलता है नारायण का, वो किससे मिलता है? अपने बाप से मिलता है। और बाप विश्व का महाराजा बनता है। कब बना था? सतयुग में नहीं। कहां बना था? सतयुग से पहले जब इस सृष्टि का विनाश हुआ था, तो उस विनाश से पहले के टाइम पर उस सारी सृष्टि का विश्वनाथ कहा जाता है। सारे विश्व की 500-700 करोड़ आत्माओं को कंट्रोल करता है। ये धर्म पिताएं जो होते हैं वो भी, उनको भी उसके कंट्रोल में आना ही पड़ता है। क्या आते हैं कंट्रोल में? तो आकर के शिव बाबा के सामने कोर्निश बजा के जाते होंगे या नहीं जाते होंगे? है? जाते हैं। तो बताया ये जो सतयुग का कृष्ण राजा बनता है, ये भी तो राजयोग सीखने से बनाना है, जिस योग में राज भरा हुआ है। जब तक बच्चा बुद्धि था तब तक तो नहीं, राज की बात को जाना ही नहीं। और जब सालिम बुद्धि हुआ तो उस समय वह उसका अपना शरीर ही नहीं है। तो जब शरीर ही नहीं है तो फिर उस कैटेगरी में आ सकता है जिस कैटेगरी में बाप विश्व का मालिक बनता है? ऐसे विश्व का मालिक बनता है जहां के लिए गायन है यथा राजा तथा प्रजा। है ना? आज की दुनिया में जो राजाएं हैं, राजा बन के बैठे हैं ऊंची ऊंची कुर्सियों पर, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई देश के राष्ट्रपति हो, तो वो कह सकते हैं कि हमारे राज्य में यथा राजा तथा प्रजा है? बोलेंगे? है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो राजा बनते हैं तो बड़े हाई फाई दुनिया में, और जो प्रजा है उनमें तो नंबरवार है। गरीब से गरीब भी है, साहूकार से साहूकार भी है। और वो प्रजातंत्र शासन में जो ऊंची गद्दी पे बैठते हैं तो गरीब तो कोई, साधारण प्रजा के लोग तो नहीं बैठते हैं। कौन बैठते हैं? है? जिनके पास नोटों की पावर से वोट मिलते हैं, और वोटों की पावर से उनको राजाई मिलती है। उन्होंने कोई राजाई थोड़ी सीखी। कब? जब भगवान इस सृष्टि पर आया था तो उन्होंने क्या किया है? जो प्रजाजन की आत्माएं थी, उन प्रजाजन की को महत्व ज्यादा दिया है, अपने फेवर में करने में बहुत ज्यादा क्वांटिटी बनाने में ध्यान दिया, या क्वालिटी की सर्विस की? कैसी सेवा की है? क्वालिटी की सेवा की या क्वांटिटी की? अरे हाँ, जनसंख्या बढ़ाई, ढेर के ढेर प्रदर्शनियां, मेले, कॉन्फ्रेंस। तो इन चीजों से जो प्रजा निकलती है वो कोई राजा नहीं होते हैं, और थोड़ा बहुत सुना और चले गए, हाँ छोली झाड़ गए। राजा तो बनते हैं जो राजयोग सीखते हैं, जिसमें राज भरा हुआ है। क्या?
कि कर्म इंद्रियों से कर्म भी करो और याद शिव बाप को करो, शिव बाबा को करो। कर्मेंद्रियां अपना रस न भोग सकें, क्यों? कर्म इंद्रियों के सुख में अगर बुद्धि गई तो इसका मतलब वो निराकारी स्टेज वाले से योग नहीं लगाया। जिसको याद करेंगे वैसी ही अवस्था बननी चाहिए ना। लेकिन जो दादा लेखराज ब्रह्मा है, कृष्ण वाली आत्मा सतयुग में बनती है, बनती तो है राजा, लेकिन जब तक ये बात उनकी बुद्धि में और उनके फॉलोअर्स की बुद्धि में क्लियर होती है क्या कि कर्म योगी बनना है, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए याद में रहना है, वो बात उनके लिए लागू ही नहीं हो पाती। क्यों नहीं लागू हो पाती? क्योंकि वो आत्माएं दादा लेखराज की तरह पहले ही शरीर छोड़ देती है और सूक्ष्म शरीर धारण करती है। सूक्ष्म शरीर से पावरफुल तो बन जाती हैं क्या, लेकिन पावरफुल बन करके भी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अच्छे काम करेंगी, राजयोगी बनेंगी या वही सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों के काम करेंगी? वही सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों के काम करते। वो भूत प्रेत किसी को सुख की दुनिया में नहीं ले जा सकते। कौन ले जा सकता है? एक सिवाय सुखदाता बाप के, बाबा के, दुनिया में कोई सुख की दुनिया नहीं बना सकता। इसलिए उसको कहते हैं हेवनली गॉडफादर। ओम शांति।